हे एवरीवन। तो आज हम करेंगे कॉन्शियस ब्रीथ वर्क। कॉन्शियस ब्रीथ वर्क करने के पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कॉन्शियस ब्रीथ वर्क जो आज हम करने वाले हैं वो कौन कौन नहीं कर सकते हैं। तो जिनका हार्ट प्रॉब्लम है, जो प्रेग्नेंट हैं या जिन्हें मेंटल इलनेस है या किसी का ऑपरेशन हुआ है, वो लोग अवॉइड करें अभी के लिए ये ब्रीथ वर्क करना, क्योंकि ये ब्रीथ वर्क बहुत पावरफुल ब्रीथ वर्क है। और जब भी हम इसको करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारी जो इमोशनल ब्लॉकेज हैं वो बाहर निकल के आते हैं, सरफेस पे आते हैं। तो अगर हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है या साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है तो बहुत सोच विचार के ही ये ब्रीथ वर्क करें आप लोग। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने आसपास आराम से जहाँ लेटने की व्यवस्था है वहाँ लेट जाएं, आराम से लेट जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आराम से लेटना है। लेटकर आराम से अपने एक हाथ को आपके स्टमक पर रखना है, पेट पर रखना है, और दूसरे हाथ को आपके चेस्ट पर, आपकी छाती पर रख लेना है। बहुत आराम से बिल्कुल सीधे लेटेंगे। अपने दोनों पैरों में आपस में थोड़ा सा गैप कर लेना है और रिलैक्स होकर लेटना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिलैक्स रहना है। इस तरीके से लेटें कि आप कंफर्टेबल फील करें। अपनी आंखों को आराम से बंद कर लीजिए और अब हम इस ब्रीथ वर्क को स्टार्ट करेंगे। यह बहुत पावरफुल ब्रीथ वर्क है, तो पूरे विश्वास के साथ इस ब्रीथ वर्क को करते हैं। आपको आपका पूरा ध्यान अपनी आती जाती सहज सांसों पर रखना है। जब हम इनहेल करेंगे तो याद रखना है कि आपकी सांसें लंबी गहरी आपके पेट तक या आपकी नाभि तक या आपके हारा तक जाना चाहिए। और जब भी इनहेल करते हैं तो पेट बाहर आएगा और जब भी एक्सहेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। हमें जो हाथ आपने पेट पर रखा है उस हाथ के द्वारा ये महसूस होता रहेगा कि आप जब भी इनहेल कर रहे हैं तो आपका हाथ ऊपर आ रहा है, पेट ऊपर हो रहा है, और एक्सहेल कर रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। यही प्रोसेस हम अपने चेस्ट पर, अपने छाती पर महसूस करेंगे पूरे ब्रीथ वर्क के ड्यूरेशन में। जब भी इनहेल करेंगे तो आपका चेस्ट ऊपर और एक्सहेल करने पर सांस बाहर होगी जब, तो हमारा चेस्ट अंदर जाएगा। इसी प्रोसेस को आपको पूरे ब्रीथ वर्क में महसूस करते जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए ज़बरदस्ती अपनी सांसों की स्पीड को नहीं बढ़ाना है। रिलैक्स रहते हुए जितनी स्पीड में आप इनहेल कर सकते हैं और एक्सहेल कर सकते हैं उसी स्पीड में हमें यह प्रोसेस करनी है। और हमें कनेक्टिव ब्रीदिंग करनी है। कनेक्टिव ब्रीदिंग का मतलब है यहाँ पर कि जैसे ही हम इनहेल करते हैं हमारे हारा तक या हमारे रूट चक्र तक या हमारे पेट तक श्वास को लाते हैं, और वैसे ही हमें बिना रुके एक्सहेल करना है, अपनी श्वास को बाहर छोड़ना है। और जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं वैसे ही हमें इनहेल कर लेना है। इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव ब्रीदिंग। तो हमें एक्सहेल और इनहेल एक सर्कुलर फॉर्म में रहेगी। इस तरीके से हम इस प्रोसेस को करेंगे। रिलैक्स रहें। हम इस प्रोसेस को 10 या 15 मिनट के लिए ही करेंगे। इनिशियली यह प्रोसेस 10-15 मिनट के लिए ही करनी है। अगर यह प्रोसेस करने के बीच में आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो, अगर नॉर्मल है तो चलेगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप इस प्रोसेस को बीच में भी छोड़ सकते हैं। आप आराम से लेटे हैं, आंखें बंद हैं, एक हाथ आपका
पेट पर है और एक हाथ आपका चेस्ट पर है। हम कनेक्टिव ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल डीपली, फील योर चेस्ट एंड स्टमक। एक्सेल स्लोली, फील योर चेस्ट एंड स्टमक। इस प्रोसेस को करते जाइए। इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए। आपका पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आती जाती सांसों पर। आप चाहें तो नाक के द्वारा इनहेल करते हुए मुंह के द्वारा एक्सेल कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अगर हम मुंह के द्वारा एक्सेल करते हैं तो हम ज़्यादा ब्रीदिंग के प्रति कॉन्शियस हो सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale deeply, exhale slowly, 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 inhale deeply, exhale slowly। पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आती जाती सांसों पर केंद्रित रखिए। कोई विचार नहीं, अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ध्यान दीजिए आपके पेट और आपकी छाती के मूवमेंट पर। सांस के आने पर पेट का ऊपर जाना, सांस के एक्सेल होने पर पेट का अंदर जाना। पूरा फोकस आपकी ब्रीदिंग पर। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर कोई इमोशन सामने आते भी हैं तो उन्हें रिलीज़ होने की परमिशन देते जाइए। इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली, इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली, इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। कनेक्टिव ब्रीदिंग करनी है हमें, रुकना नहीं है, कंटिन्यू करते जाइए। इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली, इनहेल, एक्सेल, स्लोली, इनहेल, एक्सेल, स्लोली, इनहेल, डीपली, 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 एक्
स्लोली। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए। इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। अब हम अपनी स्पीड को, अपनी ब्रीदिंग की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। थोड़ी सी फास्ट ब्रीदिंग करनी है हमें। इनहेल डीपली, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसी तरह कंटिन्यू कीजिए इस ब्रीदिंग को। कनेक्टिव ब्रीदिंग कीजिए। सांसों का आना, सांसों का जाना, हर सांस के प्रति आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। अपनी बॉडी को फ्री छोड़ दीजिए, रिलैक्स मोड में, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। रिलैक्स रहेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, पूरी तरीके से कॉन्शियस रहते हुए हर सांस के प्रति पूरी तरीके से अवेयर हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कंटिन्यू कीजिए। कोई भी इमोशन, कोई भी विचार, कोई भी दुख, परेशानी, तकलीफ, परिस्थिति अभी अगर आपके सामने आती है तो उसे रिलीज़ कर दीजिए। आपके हर इमोशन को रिलीज़ होने की परमिशन देते जाइए। आपका हर इमोशन रिलीज़ हो रहा है, आपका हर इमोशन रिलीज़ हो रहा है। परमिशन देते जाइए। याद रखिए, आप ही क्रिएटर हैं, आप ही हीलर हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। कंटिन्यू ब्रीदिंग कीजिए, कंटिन्यू ब्रीदिंग कीजिए। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है हमें। कंटिन्यू रखना है इस ब्रीदिंग को। कंटिन्यू कीजिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक भी सांस को छोड़ना नहीं है। पूरे विश्वास के साथ करना है इस प्रोसेस को। ना ही पास्ट, ना ही फ्यूचर, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट। प्रेजेंट में ही एनर्जी का फ्लो है। इस फ्लो के साथ ही हमें रहना है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हर आती जाती सांस के साथ बने रहिए। आपकी पूरी अवेयरनेस आपके पेट पर, आपके चेस्ट पर, सांस का आना, सांस का जाना। बस ब्रीथ वर्क बहुत पावरफुल हीलिंग प्रोसेस है। जितने अच्छे से आप, जितने विश्वास के साथ आप करेंगे इसे, उतना ही अच्छे से ये प्रोसेस होगी। कंटिन्यू रखिए इसे। ब्रीथ वर्क से हम अपनी मेडिटेशन की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। हम बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर मेडिटेशन में बहुत विचार आते हैं तो
हम 10-15 मिनट डेली ब्रीथ वर्क करके अपने मेडिटेशन की क्वालिटी को और क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब हम थोड़ा और करेंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए। अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। थोड़ी स्पीड से। बहुत ज़्यादा बॉडी पर प्रेशर नहीं डालना है। जितना आप कर सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से ही करना है हमें। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने ऊपर विश्वास रखते हुए अपने लिए, अपनी बॉडी को हील करने के लिए, अपने माइंड को हील करने के लिए, अपने इमोशंस को हील करने के लिए हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं। बहुत अच्छे। कंटिन्यू कीजिए। पूरा फोकस आपकी ब्रीदिंग पर। जब भी आप सांस लेते हैं आपका पेट बाहर आता है। जब भी आप सांस को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, आपका पेट अंदर जाता है। देखिए, महसूस कीजिए आप कहाँ तक सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। क्या आपकी श्वास आपके नाभि तक आ रही है, हारा तक आ रही है या रूट चक्र तक आ रही है? पूरा फोकस आपकी ब्रीदिंग पर। जितना डीप आप सांसों को ले जा सकते हैं उतना डीप अपनी सांसों को ले जाना है, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। बस थोड़ी देर और करेंगे हम इस प्रोसेस को। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखते हुए हर आती जाती सांस के साथ एक हो जाना है। आपका एक हाथ आपके पेट पर, पेट के मूवमेंट को फील करते हुए, आपका एक हाथ आपके चेस्ट पर, चेस्ट के मूवमेंट को फील करते हुए बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। अपने ऊपर विश्वास रखिए। अपने ऊपर विश्वास रखते हुए इस प्रोसेस को करना है आपको। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। कंटिन्यू। लास्ट 2 मिनट। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए हमें इस प्रोसेस को पूरी ईमानदारी से करना है। रिलैक्स रहते हुए, ज़बरदस्ती सांसों को ना ही लेना है ना ही छोड़ना है। अपनी सहज सांसों के साथ थोड़ी स्पीड को बढ़ाते हुए यह प्रोसेस करनी है। सजगता के साथ कॉन्शियस रहते हुए हर सांस को लेना और छोड़ना है। स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़बरदस्ती अपनी सांसों को लेना और छोड़ना नहीं है। रिलैक्स रहते हुए लास्ट 1 मिनट पूरा फोकस अपनी सांसों पर लगा दीजिए। आज ही हमें हील होना है। आज ही हमारे अंदर के हीलर को जगाना है, अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को जगाना है और उसमें हमारी मदद करेगा यह ब्रीथ वर्क, सांसों का लेना और छोड़ना। यह प्रोसेस कॉन्शियस ब्रीदिंग बहुत हेल्प करेगा। आपके मेडिटेशन के टाइम को बढ़ा देगा, आपके मेडिटेशन की क्वालिटी को बढ़ा देगा। कंटिन्यू कीजिए। बस आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। लास्ट 10 सेकेंड कंटिन्यू कीजिए।
पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ। और आपने कर दिया। आपका ब्रीथ वर्क प्रोसेस यहीं कंप्लीट होता है। रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी सहज सांसों के साथ एक हो जाएंगे। अपनी सहज सांसों के साथ एक हो जाइए। सहज सांसों के साथ एक होते हुए, रिलैक्स होते हुए अपनी बॉडी को महसूस करना है। अपना पूरा फोकस आपकी बॉडी पर, आती जाती सहज सांसों पर। फील कीजिए आपकी बॉडी कैसा महसूस कर रही है। बॉडी के किस अंग में, किस ऑर्गन में, किस टिश्यू में वाइब्रेशन हो रहा है। बॉडी के किस ऑर्गन में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। अपनी बॉडी को महसूस करते जाना है। अगर आपका सिर भारी महसूस होता है या हल्का सा सिर दर्द महसूस होता है, तो हमें अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पर फोकस करना है। रिलैक्स रहेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने साइड से रखते हुए आराम से अपनी पूरी बॉडी को महसूस करते हुए आपके पैर, घुटने को महसूस करिए। आपके पेट, आपके चेस्ट और आपके शोल्डर, दोनों हाथ, आपकी नेक और आपके फेस पर पूरा फोकस रिलैक्स करते हुए धीरे से, आराम से, जब आपको कंफर्टेबल लगे तब हमें अपनी आँखें खोल लेना है। थैंक यू एवरीवन मेरे साथ यह ब्रीथ वर्क करने के लिए। अगर आप इसको डेली बेसिस पर करना चाहें तो आप इसे डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं, नहीं तो वीक में एक बार आपको यह प्रोसेस ज़रूर करना है। आपके जितने भी इमोशनल ब्लॉकेज हैं, हम इस प्रोसेस के द्वारा उन ब्लॉकेज को ख़त्म कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं और मेडिटेशन की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है आपके अंदर छुपे हुए हर इमोशन के साथ डील करना, उन्हें रिलीज़ कर देना, और उन्हें रिलीज़ करते हुए ही हमारी बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।